बाहर आओ ना। अथॉरिटी नहीं है, लेकिन आप लोग जो यहाँ पर कर रहे हो उसकी अथॉरिटी है। जिस तरीके से आप लोग ने यहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स थी वो हो चुकी, जो चीज़ थी वो हो चुकी, इसको बढ़ा के आपका मतलब नहीं है। क्या हो चुका है, आप इस तरीके की जो सर्विस है वो कस्टमर्स को दे रहे हैं, वो आप पर भरोसा करते हैं कि उन्हें आप अच्छा खाना पीना पहुँचाएंगे। इस तरीके की कंडीशन में आप प्रोडक्ट्स रख रहे हैं, क्या आप कंज्यूमेबल हैं? वो चीज़ मुझे ये बताइए, क्या आप यहाँ कितने महीनों से वो हो चुका ना, जो होना था हो चुका। अभी ये सब चीज़ पे बात करके मतलब थोड़ी आप बाहर सारे फूड प्रोडक्ट्स से, इन सारे फूड प्रोडक्ट से जिसको खाने वाला आदमी बाहर कीजिए बाहर। क्या आप लोग को उनकी हेल्थ की चिंता नहीं है? अरे वो सब जो होना था हो गया, जिसका जो करना था हो गया। क्या करना था? क्या इसी तरीके से हो गया ना, स्टोर बंद हो रहा है ना, बात खत्म कर। स्टाफ मेंबर्स, भाई साहब ये बताएं क्या एग्जैक्टली मामला था कि एफडी के लिए? में चीज़ पे कुछ बात नहीं करना है। भाई आप बताएं, आपके मैनेजर कहाँ है? करना है चीज़ आपके मैनेजर कहाँ है? मैनेजर है। मैम आपके मैनेजर कहाँ है? अरे नहीं है, आप कहाँ है? बाहर आओ ना, बाहर आओ ना। अथॉरिटी नहीं है, लेकिन आप लोग जो यहाँ पर कर रहे हो उसकी अथॉरिटी है। जिस तरीके से आप लोग ने यहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स थी वो हो चुकी, जो चीज़ थी वो हो चुकी, इसको बढ़ा के आपका मतलब नहीं है। क्या हो चुका है, आप इस तरीके की जो सर्विस है वो कस्टमर्स को दे रहे हैं, वो आप पर भरोसा करते हैं कि उन्हें आप अच्छा खाना पीना पहुँचाएंगे। इस तरीके की कंडीशन में आप फूड प्रोडक्ट्स रख रहे हैं, क्या आप कंज्यूमेबल हैं? आप कितने सालों से कर रहे कितने से? आप कितने महीनों से? अरे आप ये सब बात क्यों कर रहे हो बट, लेकिन वो चीज़ जो मुझे ये बताइए, क्या आप यहाँ कितने महीनों से? वो हो चुका ना, जो होना था हो चुका। अभी ये सब चीज़ पे बात करके मतलब थोड़ी आप बाहर सारे फूड प्रोडक्ट से, इन सारे फूड प्रोडक्ट से जिसको खाने वाला आदमी बाहर कीजिए बाहर। क्या आप लोग को उनकी हेल्थ की चिंता नहीं है? अरे वो सब जो होना था हो गया, जिसका जो करना था हो गया। क्या करना था? क्या इसी तरीके से हो गया ना, स्टोर बंद हो रहा है ना, बात खत्म कर। क्या आप लोग इसी तरीके से इस पूरे सेक्टर को मेंटेन करते हैं? ये आप जवाब दीजिए ना, क्या इसी तरीके से मेंटेन करते हैं? अरे बाहर लो और कड़ी मारो। अगर आप भी उन लोगों में हैं जो ऑनलाइन फूड डिलीवर करवाते हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हालिया जो कार्रवाई एफडीए द्वारा की गई है उसके बाद कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी जेप्टो के एक आउटलेट में है, जहां पर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से जो खाद्य प्रोडक्ट्स हैं उन्हें गलत तरीके से रखा जाता है, गंदी कंडीशन में रखा जाता है। एक क्षण आप धक्का नहीं दें, आप धक्का नहीं दें, आप धक्का नहीं दें, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं मैडम, हम अपना काम कर रहे हैं। सुनिए, आप नहीं, आप लोगों की सेहत के साथ मजाक कर रहे हैं, आप लोगों की सेहत के साथ मजाक नहीं कर रहे हैं। आप धक्का मत दीजिए, आप धक्का मत दीजिए। विजय आप कंडीशन दिखाइए, यू कैन शो। आप देख पाएंगे कंडीशन कैसे हैं, फिल्दी कंडीशन है, बेहद ही गंदगी फैली हुई है, पानी फैला हुआ है, फूड प्रोडक्ट्स जो हैं उनके लेवल फटे हुए हैं। उसके बाद इस प्रीमाइसेस से हजारों घरों में जो फूड है वो प्रोडक्ट यहाँ पर दिए जाते हैं। आप धक्का नहीं दें, आप धक्का नहीं दें, आपकी गलती है। क्या आप अपनी गलती सुधार रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कि जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो यहाँ पर अब सिटकनी लगाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ताला जो है बाहर से नहीं लगा है, लेकिन अंदर से जरूर लगा हुआ है। लेकिन दूसरी ओर भी मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि कितनी गंदगी में यहाँ पर जो खाना है, जो खाद्य सामग्री है वो है। देख पाएंगे कि प्रीमाइसेस का इलाका है और बेहद ही ज्यादा गंदा। यहाँ पर फिलहाल हमारे लिए सांस लेना तक मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर एक बेहद ही कहीं की बदबूदार जो महक है वो यहाँ पर आ रही है। देख पाएंगे कि जो दूध है, दही है, जो इस प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी भी यही स्थिति है। और ये वो स्पॉट है मुंबई के धारावी इलाके में, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ से मुंबई के अधिकतर हिस्सों में, यानी हजारों लाखों घरों में जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिलीवर किए जाते हैं। अब किस कंडीशन में फूड रखे गए हैं, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स रखे गए हैं और उनका आपकी सेहत पर कितना बुरा असर पड़ सकता है, ये तस्वीरें बयां करती हैं। फिलहाल हमने उनसे संपर्क करने की साधने की कोशिश की, लेकिन उनके द्वारा हमें यहाँ से प्रीमाइसेस से निकाल दिया गया। कहा गया कि जो होना था वो हो गया, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या इसी प्रकार की जो ऑनलाइन सुविधाएं हैं वो आपके घरों तक पहुंच रही हैं, जो कि आपको बेहद ज्यादा गंभीर बीमारियां दे सकती हैं। ये स्टोर तो अभी समझ लो 7-8 महीना हुआ है स्टोर को, और अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अभी कुछ मसले की वजह से ये हुआ है। और अभी हम लोग सुबह में ऑर्डर मार रहे थे, सडनली हम लोग को ऊपर से मैसेज आया कि स्टोर बंद हो गया। हाँ, कल के मसले की वजह से स्टोर बंद हो गया, तो हम लोग को ये लगा कि कुछ देर के लिए बंद हो गया, क्योंकि हमेशा ऐसी होता है। तो फिर हम लोग बैठे थे, हम लोग को ऑर्डर लगा हुआ था, तो काफ़ी देर तक बैठे थे। फिर ऊपर गए तो इन लोग ने बोला कि स्टोर परमानेंटली बंद हो गया है। तो हम लोग पूछे क्यों, तो उन लोग ने बोले ऊपर से मैसेज आया, बस इतना मैसेज आया कि स्टोर बंद कर दो, जो सामान है जो भी है वो अपना इधर उधर ट्रांसफ़र हो गए। तो हम लोग नीचे ही बैठे थे, और फिर उसके बाद हमारा टीएल को फ़ोन की हम लोग ने और उनको पूछे, तो उन्होंने यही बोला कि स्टोर बंद हो गया है और अभी आप लोग का ट्रांसफ़र हो जाएगा इधर उधर। और हम लोग ने पूछा फिर क्या मसला है, मतलब चालू होगा कि नहीं होगा, तो उन्होंने बोला डायरेक्ट
कि नहीं होगा चालू। खान साहब, आप पिछले 6-7 महीने से यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो शहर के कौन कौन से हिस्से में आप जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर करते हैं? ये पूरा धारावी में ही करते हैं। ये क्योंकि हम लोगों को कैसा 2-2.5 किलोमीटर का ही एरिया है, तो जितना पूरा धारावी का कवर होता है वो धारावी में ही करते हैं हम लोग। दिन में तकरीबन कितने घरों में आप विजिट करते हैं? ऐसे तो गिन नहीं सकते हम लोग, ऑर्डर बता सकते हैं कि जैसे 25-40 ऑर्डर हो जाता है। प्रतिदिन आपका? हाँ, 25-40 ऑर्डर होता है। तो खाने पीने की वस्तुएं सब आप हाँ, सब ग्रोसरीज ही रहती है ना, खाने का, बच्चे लोग का सामान और जो भी है ग्रोसरीज, ठंडा, ये वो सब रहता है। अच्छा, तो कभी आपका ऊपर जाना हुआ, मतलब आप प्रोडक्ट? हाँ, तो हम लोग ऊपर जाते ही ना, बिना ऊपर जाए हुए तो होगा नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमारे सामने ही आता है सर। तो क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया, आपने कभी ध्यान दिया कि वहाँ पर कितनी गंदगी है, ऐसा कुछ? सर कैसा है ना, ये मेरा तजुर्बा है 6 महीने में का। मैं ये बोल सकता हूँ कि जब से हम इधर है ना, तो हमारे इधर एक्सपायरी जो माल रहता है ना, वो एक दिन पहले हटा देते हैं। और वो कैसा होता है कि जो आप ऊपर गए होंगे ना, तो जो पानी का टंकी रखा है ना, उसके बाजू में रहता है। उसके बाद जब नेक्स्ट दिन में मॉर्निंग में जब वो सफाई वाला आता है ना, वो अपना लेके जाता है और कचरे में फेंक देता है। एक्सपायरी माल एक दिन पहले हमारे स्टोर में 12 बजे से पहले निकाल दिया जाता है, क्योंकि हम लोग भी मंगाते हैं। मेरा भी घर है, मैं भी धारावी में रहता हूँ। लेकिन उसके आसपास जहाँ सामान रखे गए हैं वहाँ पर काफी गंदगी देखने को मिली। वो कैसा है ना सर, सुबह में बारिश हुई है, सफाई हमारे इधर हर आधा घंटा 1-1 घंटे में ना सफाई होती है। हर बाथरूम से लेकर हर चीज सफाई होती है। अभी कैसा है ना, सुबह में सडनली बारिश हुई है और आज संडे है, जो अपना सफाई कर्मचारी है ना, वो नहीं आया है, वो लेट हो गया है। नहीं तो वो सुबह में आता है, हम लोग स्टोर आते हैं ना, स्टोर क्लीन रहता है, पानी का बोतल हर चीज हम लोग को लगा मिलता है। वो कभी कभी बाई चांस, देखो इंसान है, सबसे गलती होती है। कभी कभी अगर वो खाना खाने चले गया या कहीं चले गया तो वो अलग बात है, क्योंकि होता है कोई इंसान। अभी उधर बैंक भी है, अब कौन थूक रहा है, क्या थूक रहा है वो नहीं। इसके वजह से हमने कंपनी में कंप्लेंट डाल के कैमरा लगवाया गया, पूरा कैमरा लगाए कि सर आप देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, जेप्टो वाले ने किया, जेप्टो वाले ने किया, जेप्टो वाले ने किया। लेकिन जब कैमरा लग गया है, उसमें खुद फुटेज मालूम पड़ रहा है, सीडी से लेके। साथ साथ कितने आपके साथी हैं जो फूड डिलीवरी करते हैं? आप कितने यहाँ पर? हम लोग हैं 60-70 लोग हैं। 60-70 लोग। हाँ, डेली औसतन 25 घरों में आप फूड डिलीवर करते हैं? 25-30, मेरे से ज्यादा भी लोग मारते हैं ऑर्डर। ऐसे लोग हैं मेरे से भी ज्यादा ऑर्डर मारते हैं। लेकिन ये है कि अभी जो कल हुआ, जिस दिन हुआ था उस दिन मैं नहीं था, छुट्टी पे था। लेकिन ये मैं बोल सकता हूँ एकदम दावे के साथ कि एक्सपायरी माल जो रहता है ना, वो हम एक दिन पहले निकाल देते हैं। ये हमारी कंपनी, चाहे इधर का चाहे कहीं का, मैं इससे पहले ब्लिंकिट में किया, इधर किया, उन लोग का ऐसे ही है। 12 बजे से पहले एक बंदा पूरा एक्सपायरी माल चेक करेगा, हमारे सामने वैन आता है, और एक बंदा नीचे खड़े होकर पूरा माल चेक करता है। उसके बाद वो माल ऊपर जाता है, फिर माल के बाद ऊपर काउंट होता है, उसके बाद वो स्टोर में आता है। और एक्सपायरी माल हम खुद फेंक रहे, 100-100 लीटर दूध फेंके हम रमजान में, 100-100 लीटर दूध फेंका गया। तो कैसे हो सकता है? बाकी अब वो कस्टमर है, कस्टमर भगवान होता है, आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। जो कंपनी डिसीजन लेगी हम एग्री करेंगे।